दोस्तों, मैं आज आप सबके साथ एक टॉपिक पे बात करूंगा कि जब हम अपने फैक्ट्स को, थॉट्स, थिंकिंग, बातों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि हम उतनी अच्छी कन्वर्सेशन में नहीं जा पाते। सो कन्वर्सेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन तो क्या है कि डबल साइडेड इफेक्ट है कि जो कहने वाला है और जो सुनने वाला है दोनों की तरफ से इक्वली रिस्पॉन्स रहे और बात समझाने वाला और समझने वाला दोनों एक दूसरे की बात को इक्वली एक्सेप्ट कर पाए। तो मान लो कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, जब आप अपनी बात को कई लोगों से तो समझाने की कोशिश करोगे, कई लोगों को बताना चाहोगे, कई लोगों को बोलोगे, ठीक है। सो वो आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे और आपकी बात को और आपके फैक्ट्स को, थॉट्स और थिंकिंग सब कुछ को एक्सेप्ट भी करेंगे प्रॉपरली। सो वो तो आपके साथ खुश रहेंगे और वो आपको कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के और ऐसे ऐसे, ठीक है। बट कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे लाइफ में, जब आप उनको बात समझाने की कोशिश करोगे, सो क्या होगा कि वो रिलक्टेंट हो जाएंगे, रिजिड बिहेवियर के अंदर आ जाएंगे। उनमें वो आपकी बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आपकी बात को समझना भी नहीं चाहेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे मत सिखाओ, मुझे मत समझाओ, मैं तो जानता हूँ ऑलरेडी। अरे तू क्या मुझे बताएगा, आप मुझे क्यों सिखा रहे हो, ऐसे ऐसे। सो रिलक्टेंसी है हमें सामने वाले की बात को समझने में। अब रिलक्टेंसी का भाव किस तरीके से होता था हमें? सो रिलक्टेंसी हमारी दो तरीके से होती है कि या तो एक इंसान जो है वो जब सीखने की इच्छा ही नहीं रखना चाहता, तो या तो उसमें जब सीखने की इच्छा नहीं है, समझने की इच्छा नहीं है, एक्सेप्टेंस करने की इच्छा नहीं है दूसरों की बातों को, सो वो रिलक्टेंट हो जाता है, रिजिड बिहेवियर के अंदर चला जाता है। और दूसरी बात है कि जब हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो एक माइंडसेट है, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच विचार का जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं सीमित दायरे में है। सो जब हम नॉलेज हमारी कम होती है ना लाइफ में, सो हमें क्या होता है कि हमें समझ नहीं आ पाती इतनी सारी चीज़ें। सामने वाले की हो सकता है जब नॉलेज ज़्यादा है, सो वो बात अपनी नॉलेज के हिसाब से कर रहा है, और जब जो दूसरे को कर रहा है वो बात, सो उसकी नॉलेज कहीं ना कहीं कम है। जब नॉलेज कम रह जाती है तो कहीं ना कहीं हमें सामने वाले की जो बात है ना वो गलत ही नजर आती है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो मुझे यूं ही पागल बना रहा है, यही मुझे बेकार की बात बोल रहा है, शायद कहते हैं ये बात सही नहीं है। पर ऐसा नहीं होता। मान लो अगर मैंने आसमान को कह दिया कि आसमान नीला है, ठीक है, अब आसमान नीला है, सो एक सामने वाले पर्सन को मैं कहूंगा कि यार आसमान तो नीला ही होता है, पर सामने वाले पर्सन ने आसमान के अंदर अगर उस टाइम नजर डाली, जब जिस टाइम धूल मिट्टी थी, जिस टाइम धुआं था, पॉल्यूशन था, सो उसे आसमान क्या नजर आया? ग्रेइश सा नजर आया, ब्लैकिश सा नजर आया। सो वो मेरी बात से नकार कर देगा, वो कहेगा कि कहते हैं आसमान नीला नहीं होता, तू मुझे पागल मत बना मेरी बात को, ठीक है। सो वो मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा कि ये तो आसमान तो ब्लैक ही होता है, ग्रे ही है, आसमान नीला नहीं होता। सो ये हमारी प्रॉब्लम आ जाती है कम्युनिकेशन इफेक्ट के अंदर कि जब हमारा नॉलेज कम होती है ना, एक ये पार्ट होता है कि जब नॉलेज कम होती है तब हमें सामने वाले की बात समझने में प्रॉब्लम आती है, और दूसरा कि जब हम सीखने की इच्छा नहीं करते। सो यार क्या होता है ना लाइफ के अंदर दोस्तों, कि हमें अपना जो नॉलेज का दायरा है, सोच विचार का दायरा है, थिंकिंग का दायरा है, हमें उसको अपग्रेड करते जाना चाहिए। क्योंकि देखो श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। सो इंसान को एक ना अपने टाइम और सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस के साथ साथ अपग्रेड और बदलते रहना चाहिए। अगर इंसान अपने आप को नहीं बदलता, सो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वो ना फिर उसी ही सोच विचार में रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कुएं के मेंढक, ठीक है ना। सो अभी कुआं के अंदर वो मेंढक बैठा रहता है ना, तो वो कभी बाहर नहीं निकलना चाहता। सो वैसे ही हमारे सोच विचार है, तो जैसी माइंडसेट हम क्रिएट कर लेते हैं ना अपने लिए, सो हम उसी में ही सीमित रह जाते हैं लाइफ भर। सो फिर जिंदगी भर अगर हम उसी कंस्ट्रिक्टेड माइंडसेट के अंदर रहेंगे ना, तो यार हमें आगे बढ़ने में लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि हम सीखने की इच्छा नहीं रखते। सो वो इंसान जो सीखने की इच्छा नहीं रखता ना, वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसमें लर्निंग भाव का एक इफेक्ट नहीं है। वो बनाना ही नहीं चाहता कि मैं लर्निंग प्रोसेस में ना जाता हूँ। एंड लाइफ तो क्या है, लाइफ एक लर्निंग प्रोसेस है। तो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए जब तक हम मरते नहीं हैं। तो जीवन जीवित से लेकर मरते दम तक हमें
एक लाइफ को लर्निंग प्रोसेस की तरह चलाना है और सीखते रहना है। हमें ये नहीं सोचना कि कोई मेरे से छोटा है या कोई मेरे से बड़ा है, कोई मेरे साथ का है। हमें हमेशा हर एक किसी से सीखते रहना चाहिए और नॉलेज को, फैक्ट्स को, थिंकिंग को, हर किसी की एक्सेप्टेंस करनी चाहिए, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज द की टू लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। धन्यवाद।